एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो अपना चली अंदर का सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू की ਸੀਗੀ जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर ਤੁਸੀਂ कंपनी भी कह सकते हो। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टॉपिक कवर करांगे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज कि कंपनीज जो ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। देखो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंपनीज अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ बस 3 तरह ਦੀਆਂ ही ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, लेकिन कंपनी दी टाइप्स बहुत सारिया होंदियां हैं। बट आपां सिर्फ 3 तरह दी कंपनीज पढ़नियां हैं। पहलियां प्राइवेट कंपनीज, दूजी पब्लिक कंपनीज ते तीजी है 1 पर्सन कंपनीज। पहला 1 पर्सन कंपनी वाला कंसैप्ट नहीं हुंदा सीगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक नवा कंसैप्ट ऐड किया गया 1 पर्सन कंपनी का। तो 1 बाय 1 करके इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डिस्कस करांगे। सारिਆਂ नालों पहला अपने कोले है प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी किहड़ी हुंदी हैगी, इहो जी कंपनी जिहदे विच मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मैंबरस हो सकते हैं। तो इस तरह दी कंपनीज दे विच शेयर्स नू ट्रांसफर करन ते की हुंदी हैगी रिस्ट्रिक्शन दे। देखो आपां कंपनीज दे विच की पढ़िया सीगा कि कंपनीज की करदियां एक टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल नू की करदियां कि उन्हां नू स्मॉल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदी। ते एक जिहड़ा पार्ट हुंदा हैगा उहनू आपां की कहने हैगे शेयर। जिहड़े भी बंदे ने मैंबर बनना हुंदा है कंपनी दा, ओह किवें मैंबर बन सकदा हैगा, कंपनी दे उन्हां शेयर्स नू परचेज करके कोई भी परसन कंपनी दा की बन सकदा हैगा, मैंबर बन सकदा हैगा। ते जदों आपां प्राइवेट कंपनी की गल कर रहे होंगे हैगे उहदे विच तुसी आम लोकां तो की कर सकते, की हो गया गौर तो देख प्राइवेट कंपनी केड़ी होगी, हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो अपना चली अंदर का दूजा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शुरू ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ਤੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ कंपनी ਦਾ मीनिंग, फीचर्स ऑफ कंपनी, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ कंपनी। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टॉपिक करांगे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज कि कंपनीज जो है वो किन्ने तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किन्नियां टाइप पढ़नी है ਆਪਾਂ पढ़निया 3 तरह दी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ते 1 पर्सन कंपनी। होर भी बहुत तरह दी कंपनीज होंदियां, बट आपां अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही तरह दी कंपनीज पढ़नी है। तो देखो पहला हैगी सब तो पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनीज किहड़ियां होंदियां, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कंपनी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ पैसा नहीं लगवा सकते, उन्हां कंपनीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ प्राइवेट कंपनीज। देखो एक गल समझो, जो आप कंपनीज डिस्कस की सी लास्ट लैक्चर के आप एक गल डिस्कस की सी कि कंपनी कोले की होंगी कि जिन्नी भी टोटल कैपिटल होंगी हैगी, जिन्नी भी कंपनी की टोटल कैपिटल होंगी हैगी, कंपनी उन्होंने की करती है छोटे छोटे हिस्सों के स्मॉल पार्ट्स के की कर देंदी है कि डिवाइड कर देंदी है। तो जोड़ा यदा एक हिस्सा होंगे उन्होंने आप की कहते हैं शेयर। जो भी परसन कंपनी का मैंबर बनना चाहता हैगा वो शेयर्स परचेज करके कंपनी का मैंबर बन सकता है। मतलब कि कंपनी का मैंबर बनने लिए आपको की करना पऊगा, कंपनी के शेयर्स परचेज करने पैणगे। तो जिहड़ियां प्राइवेट कंपनीज होंदियां हैगियां वो की कर सकदियां, वो आम लोगों नूं आपदे शेयर्स नहीं बेच सकदियां। देखो आप क्या किसी भी की कर सकते हो, किसी भी आम लोगों की कर सकते हो, शेयर्स बेच के पैसा इकट्ठा कर सकते हो। बट प्राइवेट जो कंपनीज होंदियां या उन्होंने रिस्ट्रिक्शन होंदी हैगी कि वह आपदे शेयर्स आम लोगों को नहीं बेच सकती है। प्राइवेट कंपनीज दे विच जिहड़े तुसीं शेयर्स इशू करोगे वो सिर्फ आपदे नॉन परसनस, आपदे फ्रेंड्स हो गए, आपदे फैमिली मैंबरस हो गए, आपदे रिलेटिव्स हो गए, तो जो भी अपने जान पहचान के लोग ने सिर्फ उन्होंने ही शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आम लोगों, आम पब्लिक नूं आपां अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। इस तरह दी कंपनीज होंदियां प्राइवेट कंपनीज। बेसिकली जिहड़ी कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके फॉर्म करते हैं, एसोसीएशन ऑफ सम प्राइवेट इंडिविजुअल, वो फैमिली भी हो सकती है, एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है, कुछ जान पहचान के लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। उस तरह की कंपनी को आप कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की गल कर रहे होंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने को कुछ रिक्वायरमेंट्स ने। मैंबरस की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 2 मैंबरस ते मैक्सिमम
200 ਮੈਂਬਰਸ। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो तुसी शुरू करनी है तो उहदे वास्ते तुहानूं कंपनीज़ एक्ट का एक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पऊगी कि मिनीमम 2 मैंबर होने चाहिए तो मैक्सीमम किन्ने हो सकते हैं कि सिर्फ 200 मैंबर्स ही प्राइवेट कंपनी दे विच शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जिहड़ी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स वाला आप एक फीचर पढ़िया सीगा कि कंपनी दे विच तुसी की कर सकते होंगे, जिहड़े तुसी कंपनी दे शेयर्स खरीदे हुंदे हैगे ओह ईजिली किसी दे भी नाम ते तुसी ट्रांसफर करके आपदे शेयर्स नूं की कर सकते हो, किसी होर नूं बेच सकते होंगे। जदों तुसी प्राइवेट कंपनी की गल कर रहे हुंदे होंगे तो प्राइवेट कंपनी दे विच शेयर्स नूं ट्रांसफर करन दी की हुंदी हैगी रिस्ट्रिक्शन हुंदी हैगी कि तुसी बिना परमिशन दे शेयर्स किसी भी परसन के नाम ते ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो देखो प्राइवेट कंपनी केड़ी हुई, एक एहो जी कंपनी जिन्हों एक प्राइवेट परसनस का ग्रुप मिलके चला रहेगा, एसोसीएशन ऑफ सम प्राइवेट परसनस, उन्होंने आपां की कहांगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिहड़ी कंपनी दे विच तुसीं लोकां नूं आपदे शेयर्स इशू करके पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते वो हुंदी है प्राइवेट कंपनी। इहदे विच मिनीमम 2 मैंबर्स होने चाहिए, यानी कि 2 लोग घट्टो घट्ट तुहाडी कंपनी दे शेयर्स खरीदण। मैक्सीमम तुसीं आपदी कंपनी दे शेयर्स किन्ने लोकां नूं दे सकदे हो, सिर्फ 200 लोकां नूं। ठीक है, होर जिहड़े भी लोग तुहाडी कंपनी दे शेयर्स खरीदते हैं, जे वो शेयर्स किसी होर बंदे दे नाम ते ट्रांसफर करना चाहते, किसी होर बंदे नूं शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो विदाउट परमिशन शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इन्हां कंपनीज़ दे विच शेयर्स ट्रांसफर करने की हुंदी हैगी रिस्ट्रिक्शन। गल समझ आ गई। हुण नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं पब्लिक कंपनीज़ कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ किहड़ियां होंदियां। देखो अपनी जो बुक है ना वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ नूं किवें डिफाइन करती है, कंपनीज़ विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपां नूं समझ आ गया की लिखोगे जिहदे विच मिनीमम 2 मैंबर्स है, 200 मैक्सीमम हो सकते, तो इन्हां दे विच रिस्ट्रिक्शन हुंदी है शेयर्स नूं ट्रांसफर करन ते यह एसोसीएशन हुंदी है प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बट जो पब्लिक कंपनी नूं आपां डिफाइन करन जाने हैगे उत्थे ये लोग की लिख देंदे हैगे कंपनीज़ विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज़। बट एक्चुअल दे विच पब्लिक कंपनीज़ हुंदियां किहड़ियां, ठीक है, वो तो सानू भी पता लग गया कि प्राइवेट कंपनीज़ जिहड़ियां नहीं होणगियां वो पब्लिक होणगियां। बट पब्लिक कंपनीज़ हुंदियां किहड़ियां, देखो जिन्ना कंपनीज़ दे विच तुसी आम लोगों तो यानी कि जनरल पब्लिक तो भी की कर सकते होंगे, पैसे इकट्ठे कर सकते हो, आपदी कंपनी दे जो शेयर्स ने ਉਹ आम लोगों ਨੂੰ भी बेच सकते होंगे, उस तरह की कंपनीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ पब्लिक कंपनीज़। बेसिकली जिस कंपनी दे विच आम लोगों का पैसा लग्या हुंदा है वो हुंदियां पब्लिक कंपनीज़, जिहदे विच आम लोगों का पैसा नहीं लग्या हुंदा, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पैसा लग्या हुंदा है, वो हुंदियां हैगियां प्राइवेट कंपनीज़। डिफरेंस समझ आ गया। इन्हां विच की हुंदा हैगा, तुसीं आम लोगों को शेयर्स इशू करते हो, कोई भी परसन चाहे तुसीं उहनूं जानते हो चाहे नहीं जानते वो तुहाडी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, वो हुंदी हैगी पब्लिक कंपनीज़। पब्लिक कंपनीज़ दे विच जे तुसीं शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते होगे तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, कोई तुहानूं परमिशन लैण की लोड़ नहीं, तुसीं ईजिली किसी भी परसन के नाम से शेयर्स की कर सकते होंगे, ट्रांसफर कर सकते होंगे। मिनीमम पब्लिक कंपनी दे विच किन्ने मैंबर्स होने चाहिए हैगे 7, तो मैक्सीमम दी कोई भी लिमिट आपां नूं नहीं दसी हुई, मैक्सीमम जिन्ने मर्जी बंदे पब्लिक कंपनी दे विच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मिनीमम किन्ने होने चाहिए है जे तुसीं पब्लिक कंपनी शुरू करनी हैगी 7। तो दूसरी ओर प्राइवेट कंपनी अपने को की सी रिक्वायरमेंट मिनीमम 2 मैक्सीमम 200। क्लीयर हो गया। पब्लिक कंपनी ते प्राइवेट कंपनी दे विच की डिफरेंस है, उहदे च आम लोगों का पैसा लग गया तो उहदे च आम लोगों का पैसा नहीं लग गया। हुण अगे जिहड़ियां पब्लिक कंपनीज़ नेगियां वो अपने को 2 तरह दी दित्तियां हुंदियां, पब्लिक कंपनीज़ लिमिटेड बाय गारंटी एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक इत्थे पॉइंट तुहानूं याद करावां, कंपनी दा आपां डिस्कस कीता सीगा लिमिटेड लाइबिलिटी दा। लिमिटेड लाइबिलिटी दा पॉइंट याद है सारिਆਂ ਨੂੰ की हुंदा लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट कि जेडे कंपनी के मैंबर्स होंगे उन्हों की लाइबिलिटी की होगी लिमिटेड होगी कि उन्हों की परसनल प्रॉपर्टी आप कंपनी की लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने लिए यूज़ नहीं करांगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ने बस एक लिमिटेड अमाउंट तक की ही उन्होंने लाइबिलिटी होगी। तो हुण आ जिहड़ा इत्थे वर्ड लिखा होया है लिमिटेड, यह की दसदे कि लिमिटेड किन्नी कि उन्हों की लाइबिलिटी होगी, तो उस पॉइंट को समझदे कि किन्नी मैंबर्स की लाइबिलिटी होगी। देखो कंपनीज़ दे विच की हुंदा हैगा, मान लो किसी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपया,
एक शेयर जो तुसी किसी कंपनी का खरीदना है तो उसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपये। जो तुसी मार्केट चो पैन खरीदन जाते हो, जिवें एक पैन की वैल्यू होंगी ना 10 रुपये 20 रुपये, उवें जे तुसी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो एक शेयर तुहानूं मिलूगा 100 रुपये का। तो तुसी उस कंपनी के खरीदे मान लो 1000 शेयर्स, तो तुसी हुण 1000 शेयर्स खरीदण वास्ते कंपनी नूं कितना पैसा पे करोगे? 1 लाख रुपया पे करोगे कंपनी नूं। तो इत्थे तुहाडी जिहड़ी लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड कितनी होगी? सिर्फ 1 लाख तक दी। जे मान लो कि तुसी कंपनी के शेयर्स खरीदे है तो कंपनी नूं तुसी पहला 40,000 पे करता सीगा जो शेयर्स खरीदे, बट 60,000 रुपया हजे तुसी पे नहीं किया। तो जो कंपनी मान लो कि बंद हो रही हैगी तो आप लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी हैगी, तो कंपनी थोड़े तो सिर्फ 60,000 अमाउंट ही मंगवा सकती हैगी। उदों इलावा थोड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी के विचों कुछ भी पैसा कंपनी क्लेम नहीं कर सकती आपकी लाइबिलिटीज़ नूं पे ऑफ करने लई। तो मोटी मोटी जो तुसी शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी नूं तो थोड़ी लाइबिलिटी सिर्फ उन्नी अमाउंट तक दी ही होंदी हैगी जिन्नी तुसी उहदे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैगे। जे मान लो 1 लाख के तुसी शेयर्स खरीदे हैगे, इहदे चों तुसी कुछ अमाउंट कंपनी नूं पे कर दिंदे हो, मान लो आप 40,000 पे करता, हुण कितना बचा पिछे 60,000, तो थोड़ी लाइबिलिटी सिर्फ किन्ने दी होगी? सिर्फ 60,000 रुपए तक दी ही होगी, होर तुसी कोई भी पैसा कंपनी नूं नहीं दोगे। जदों तुसी मैंबर्स की लाइबिलिटी इस तरह शेयर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो कि किन्ने शेयर्स किसी मैंबर ने खरीदे होए हैगे, उहदे चों किन्ने पैसे उन्हें पे करते, किन्ने पैसे उहदे शेयर्स बदले पेंडिंग हैगे पे करने वाले, उस हिसाब नाल जदों तुसी लाइबिलिटी डिफाइन कर दोगे तो उस तरह दी कंपनीज होंदियां हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कि इन्हां कंपनीज दे विच जो मैंबर्स की लाइबिलिटी होगी वह शेयर्स के अकॉर्डिंग आपां डिफाइन करांगे कि किसी मैंबर ने किन्ने शेयर्स अपनी कंपनी के खरीदे ने। ये होंगे कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। हुण दूजी और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी किहड़ियां होणगियां? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दे विच की होगा, जदों तुसीं कंपनी शुरू कर रहे हो तो जिहड़े बंदे तुहाडी कंपनी के मैंबर्स बन रहे हैं वो इदां शेयर्स खरीद के नहीं तुहानूं पैसे दे रहे, उन्होंने की कियागा कि जदों भी कंपनी बंद होगी उन्होंने तुहानूं की कीता, एक गारंटी देती मैंबर्स ने। की कह के गारंटी दी है कि जदों भी कंपनी बंद होगी उस टाइम पर जो कंपनी बंद होगी आप लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनियां होणगियां, वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करन लई जे कोई मैंबर कह दिंदा है कि मैं 2 लाख रुपया कंपनी नूं पे कर दूंगा, जो कंपनी बंद हो रही हैगी देनदारियां जो कंपनी दी हैगियां वो आप पे करनियां, तो एक बंदा हैगा मान लो ए परसन हैगा, ये कंपनी का की हैगा मैंबर हैगा, ये कह दिंदा है कि उस टाइम ते मैं कंपनी नूं 2 लाख रुपया दे दूंगा घट्टो घट्ट, ये मेरी गारंटी हैगी। तो इत्थे तुसीं किवें उहदी लाइबिलिटी फिक्स कीती हैगी, जिन्नी उन्हें कंपनी नूं गारंटी दित्ती है कि उन्नी अमाउंट नाल उहदी लाइबिलिटी फिक्स कीती है। तो इस तरह की कंपनीज़ नूं आपां कहने हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की होगी, जिथे तुसी शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वह जिन्ने उन्हें शेयर्स खरीदे है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दोगे, वो होंगी है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जिथे तुसी मैंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो गारंटी अमाउंट जिन्नी भी वो बाइंडिंग अप ते पे करन नूं गारंटी दिंदे हैगे उन्नी अमाउंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो होंगी है कि कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। क्लीयर होगी इन्नी गल? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दे विच की डिफरेंस हुंदा है ये भी समझ आया। पब्लिक कंपनीज अगे 2 तरह दी होंदियां, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ते कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन्हां दोनों दे विच की फर्क है ये भी समझ आया। बेसिकली आ जो आपां नूं 2 तरह दी कंपनीज दित्तियां होईयां हैगियां, यह लाइबिलिटी के बेसिस ते इन्हां ने डिवाइड कीतियां होईयां। एक च लाइबिलिटी गारंटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड की, एक दे विच आपां शेयर्स जिन्ने परचेज किए उहदे अकॉर्डिंग। क्लीयर? नैक्सट आ जाओ 1 पर्सन कंपनी। नाम तो ही क्लीयर होंदा है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि इस कंपनी दे विच किन्ने मैंबर्स होंगे? ओनली 1 मैंबर। इन्हां विच मिनिमम किन्ने हैगे? 2, मैक्सीमम 200, मिनिमम 7, मैक्सीमम 9 लिमिट। इहदे विच मैंबर्स किन्ने होंगे? सिर्फ 1 पर्सन। तो हुण इत्थे 1 पर्सन हैगा तो इत्थे तुसीं कहोगे कि यार फिर इहदे विच ते सोल प्रोप्राइटर दे विच फर्क की रह गया? सोल प्रोप्राइटर दे विच भी तो 1 ही पर्सन है, फिर कंपनी ते सोल प्रोप्राइटर च फर्क की होया? तो देखो कंपनी जो तुसीं 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करते होगे ना तो उत्थे थोड़ी लाइबिलिटी की होगी? लिमिटेड होगी। तो जो थोड़ी एंटिटी होंदी हैगी बिजनेस की वो भी की होगी? सैपरेट लीगल एंटिटी होगी थोड़े बिजनेस की। बट जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की गल करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के विच ऑनर ते बिजनेस की एंटिटीज डिफरेंट नहीं होंदियां, सेम ही मनिया जांदियां, तां करके ऑनर की लाइबिलिटी भी की होंदी है कि अनलिमिटेड।
बट कंपनी दे विच लाइबिलिटी की हुंदी हैगी, लिमिटेड हुंदी है, क्योंकि कंपनी दी जो एंटिटी हैगी वो की हुंदी हैगी, सैपरेट एंटिटी। सो दैट कंपनी ते 1% कंपनी ते सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच यही फर्क हैगा कि 1% कंपनी दी जो एंटिटी वो सैपरेट लीगल एंटिटी हुंदी है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच ऑनर ते बिजनेस की जो एंटिटी है वो सिमिलर ही हुंदी है, तां करके ऑनर की लाइबिलिटी की हुंदी हैगी, अनलिमिटेड हुंदी हैगी। तां जिथे कोई एक बंदा हैगा जो बिजनेस का आइडिया है, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है कंपनी की फॉर्म दे विच, तो वह 1% कंपनी फॉर्म कर सकता है। लेकिन 1% कंपनी फॉर्म करने लिए कुछ कंडीशनस है। सब तो पहली कंडीशन की हैगी कि जेड़ा बंदा 1% कंपनी फॉर्म कर रहा है वह नैचुरल परसन यानी कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए हैगा, ते रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की हैगा कि जेड़ा बंदा 1% कंपनी शुरू कर रहा हैगा वह एक तो वध 1% कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। जदों तुसी 1% कंपनी फॉर्म करनी हैगी तो अपना नॉमिनी मतलब कि वारिस, कि थोड़े तो बाद थोड़ी कंपनी कौन सांभूगा उस परसन का नाम दस के जाओगे। तो कोई भी परसन एक तो वध OPC दे विच ना तो मैंबर हो सकते, ना ही नॉमिनी भी बन सकते। तो जदों 1% कंपनी की जो शेयर कैपिटल हैगी, टोटल कैपिटल जो है वो 50 लाख तो एक्सीड कर जाती हैगी, या फिर जो उसकी टोटल सेल्स होगी, टोटल रेवेन्यू टर्नओवर जो है वह 2 करोड़ तो जदों एक्सीड कर गई उस टाइम ते की होगा, थोनू आपदी 1% कंपनी या तो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करनी पऊगी या फिर प्राइवेट कंपनी दे विच कन्वर्ट करनी पऊगी। तुसी 1% कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशनस है। 1% कंपनी की पहली नैचुरल परसन होना चाहिए, एक टाइम पर 1% कंपनी का मैंबर होना चाहिए, तो 50 लाख या 2 करोड़ वाली जो लिमिट एक्सीड कर जाती है तो थोनू अपनी 1% कंपनी कन्वर्ट करनी पऊगी प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी दे विच। तो तीनों टाइप दी कंपनी समझ आ गया थोनू, पब्लिक, प्राइवेट, 1% कंपनी। नैक्सट अपने को टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी शुरू करन दे की फायदे नेगे पब्लिक कंपनी दे नालों। तो एक एक करके पॉइंट समझ देंगे। सब तो पहला की हैगा, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स वेयर एज एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी खोलने वास्ते सिर्फ 2 बंदे चाहिए, पर पब्लिक कंपनी खोलने वास्ते आपां 7 बंदियां की रिक्वायरमेंट है। तो यह हो गया दा पहला बेनिफिट। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स वेयर एज पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। आप पढ़िया सीगा डायरेक्टर्स अड होंगे जोड़े कंट्रोल करते हैं तो ऑनर्स अलग होंगे। तो पब्लिक कंपनी दे विच घट्टो घट्ट 3 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी दे विच मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट हैगी, 2 डायरेक्टर्स की। तो ये भी ये फायदा हो गया। It is not compulsory for private company to maintain index of its members, whereas it is mandatory for the company to maintain the index of its members। तो हम देखो पब्लिक कंपनी दे विच तुसी आम लोगों का पैसा इकट्ठा किया, बट प्राइवेट कंपनी दे विच तुसी जान पहचान दे लो। तो प्राइवेट कंपनी नूं यह कंपलसरी नहीं हुंदा कि लिस्ट ऑफ मैंबर्स तैयार करे। जो भी मैंबर्स प्राइवेट कंपनी पैसा ला रहे, शेयर खरीद रहे हैं, उन्होंने लिस्ट तैयार करना प्राइवेट कंपनीज़ लिए कंपलसरी नहीं हुंदा, बट पब्लिक कंपनीज़ लिए यह मैंडेटरी है कि वह आपदे सारे मैंबर्स की प्रॉपर लिस्ट, उन्होंने किन्ने शेयर्स खरीदे, किन्ने पैसे पे करते, किन्ने पैसे पेंडिंग पे, ये सारी लिस्ट तैयार करे उन्होंने इंडैक्स नाल। क्लीयर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर एज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर गिविंग लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। जे पब्लिक कंपनी आपके डायरेक्टर्स को लोन देना चाहती है तो उदों पहला उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन लैनी पऊगी, बट प्राइवेट कंपनीज को लोन देने लिए कोई भी परमिशन लैन की लोड़ नहीं हैगी। It is not compulsory for a private company to hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar, whereas it is essential for public companies। देखो statutory meeting ते statutory reports की होंगी बेसिकली एक कंपलसरी मीटिंग, लीगल मीटिंग जो कि पब्लिक कंपनीज़ नूं करनी मैंडेटरी होंदी हैगी। जदों तुसीं आपदी कंपनी शुरू करके बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो उस बिजनेस स्टार्ट होने तो 1 महीने बाद तो 6 महीनों के विच तुहानूं एक कंपलसरी मीटिंग करनी जरूरी होंदी हैगी। उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव की होंदा हैगा कि जिन्ने भी टोटल शेयर होल्डर्स होंदे हैगे उन्हां नूं कंपनी नाल फैमिलियर करवाना कि किस तरह की कंपनी हैगी, की काम करूगी, किवें तुसीं आइडिया जनरेट किया, किवें कंपनी शुरू होगी, तो वो सारे शेयर होल्डर
होल्डर्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ। There are no restrictions on the numbers, appointment and remuneration of directors of a private company, whereas there are many restrictions on the appointment, number and remuneration of directors of public company। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ। It is not necessary for a private company to issue a prospectus whereas it is essential for a public company। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Private company can commence its business after getting certification of registration, whereas public company can start business only after receiving the certification for the commencement of business। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਮੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੈਕਸਿਮਮ 200, ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੋ ਲਿਮਿਟ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ 2 ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ 3। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਜ਼ ਇਨਵਾਈਟ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ ਟੂ ਇਟਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦੋ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, OPC। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।